Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली में एक बार फिर से हम ये कहेंगे कि राजनीति गर्मा गई है और बात की जाए जोन में, नरेला जोन में। अभी मैं हूँ नरेला क्योंकि चेयरमैन के अभी दिल्ली में जो चुनाव है वो होने जा रहे हैं, तो ऐसे में दोनों पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रहे हैं इस चुनाव के अंदर। फिलहाल नरेला में मैं बैठा हूँ और नरेला से आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ से श्वेता कमल खत्री को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। हालांकि नरेला जोन की अगर मैं आपको पहले बता दूं 20 निगम पार्षद है, जिसमें से 7 बीजेपी के पास है, 6 आम आदमी पार्टी के पास और 4 एल्डरमैन हैं। तो मुकाबला काफ़ी अब की बार ये कहेंगे दिलचस्प रहेगा। श्वेता कमल खत्री है हमारे साथ में, जिनको पार्टी ने अपना आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बात करेंगे श्वेता जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत दिल्ली तक में स्वागत है। दूसरा आपसे, क्योंकि अभी चुनाव की तैयारियां एक बार फिर से आ गई है, फिर से मैदान में आप उतरे हो, आम आदमी पार्टी ने आपको अपना जो उम्मीदवार है चेयरमैन पद के लिए वो चुना है, तो क्या देखते हैं, किस नज़रिए से पूरे जो चुनाव है उसको देखेंगे आप? क्या लगता है कि संख्या कम है? लग रहा है क्योंकि आपके खुद के जो आम आदमी पार्टी के करीबन 16 जो दिल्ली की बात की जाए तो 16 निगम पार्षद वो चले गए, खुद की पार्टी बनाई है और खुद चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? नमस्कार साथियों, मैं वार्ड नंबर 1 की निगम पार्षदा श्वेता कमल खत्री, आम आदमी पार्टी से। मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ, साथ में सौरभ भारद्वाज जी का और हमारे नेता विपक्ष अंकुश नारायण जी का। साथियों, आज मुझे उम्मीदवार बनाया गया है चेयरमैन पद के लिए, जोन के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि हम जीतेंगे और जीतकर ज़रूर आएंगे। ये हमारा लक्ष्य है कि हम आगे बढ़ेंगे। हमने जीवन में यही सीखा है कि जीवन में कभी हार नहीं होनी चाहिए। श्वेता जी, देखिए, जो निगम पार्षद का चुनाव हुआ था उस समय काफ़ी, हम ये कहेंगे कि एक नरेला की बात की जाए तो वार्ड नंबर 1 है, विधानसभा नंबर 1 है, तो काफ़ी दमखम के साथ लड़ी थी और जनता का भरोसा भी रहा था। लेकिन जिस जनता ने आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा जताया था, जिन निगम पार्षदों को चुना था, वो निगम पार्षद ही तो कहीं ना कहीं छोड़कर जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है अब की बार जो निगम पार्षद आपके पास 6 है, संख्या कम है, बीजेपी की ज़्यादा है, क्या लग रहा है कि अब की बार दोबारा से किस्मत साथ देगी, मेहनत वही रहेगी? बिल्कुल साथ देगी। जितने हम 6 पार्षद हैं वो हम बिल्कुल पक्के हैं अपने पार्टी के लिए और मैं आशा करती हूँ कि हम ज़रूर जीत कर आएंगे। ये हमारा लक्ष्य है, जीतना। तो श्वेता जी, क्या रहा, ऐसा बात हुई होगी आपकी, आपके खुद के ही बगल के जो पार्षद थे दिनेश भारद्वाज, वो भी आम आदमी पार्टी को छोड़कर चले गए, तो क्या लग रहा है जो अभी 6 उनके ऊपर पूरा भरोसा है? हाँ जी, ये हम पूरा भरोसा है, हम 6 के 6 हम पक्के हैं आम आदमी पार्टी के और हमेशा हम 6 के 6 पक्के ही रहेंगे। क्या रणनीतियाँ रहेगी? हम जीतेंगे, यही रणनीति है हमारी। और आगे भी अगर पार्टी ने हमें उम्मीदवार बनाया है तो अच्छी बात है, उन्होंने हम पर भरोसा जताया है आगे आने के लिए और हम उनका भरोसा जीत कर आएंगे। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। भरोसा पार्टी का जीतना और जो निगम पार्षद आपके पास है उनका जीतना दोनों अलग चीज़ है। तो पार्षदों से बात हुई है आपकी? क्योंकि देखो, पार्टी ने आपको अपना, पार्टी का जो विश्वास था वो उसने जताया आपके ऊपर, लेकिन क्या लग रहा है आपका साथ आपके सहयोगी देंगे? नहीं, उनसे हमने बात की है, वो बोल रहे हैं हाँ हम आपका सहयोग करेंगे और आगे देखते हैं क्या होता है। ये तो पिछले चुनाव में भी हुआ था, जबकि खुद के ही निगम पार्षद है वो छलांग लगाकर दूसरे पाले में चले गए। तो ऐसा तो नहीं है कि अब की बार भी? देखो, इनके बारे में मैं, जो गए हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी। वो उनकी रणनीतियां हैं और वो उनका समझ है वो कहाँ है। बाकी मैं उनके बारे में कुछ पिछले चुनाव की अगर बात की जाए, जो चेयरमैन का जो चुनाव था पिछला, उसमें भी तो ऐसा ही हुआ था। आपके पूर्व से भी, यहाँ से भी, इधर उधर पाला बदला। ये देखो सर, उनकी रणनीतियां, ये उनकी मर्जी है, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो अब मर्जी पर भरोसा है? हाँ, अपने आप पर भरोसा है और अपनी पार्टी पर भरोसा है। नहीं, अपने जो निगम पार्षद है उनके ऊपर आपकी बात हुई है उनसे कि भाई क्या बीच में तो
नाव को मझधार में तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, जितने हम 6 हैं उतने हम पक्के हैं बिल्कुल। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हाँ हम आपके साथ हैं और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। वो तो बीजेपी ने भी दिया होगा, क्योंकि उनके पास तो साथ है। एल्डरमैन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किधर जाते हैं। एल्डरमैन कोई नहीं, हम अपनी तरफ से अपना पूरा एफर्ट देंगे, हम उनके बारे में नहीं कुछ गलत बोलेंगे। अच्छा, चुनाव की क्या आपकी रणनीति है आगे? कैसे, किस प्रकार से आप इस चुनाव को देखते हैं? कितना टफ रहेगा आपके लिए? क्योंकि एक महिला भी है, पहली बार निगम पार्षद का पार्टी ने भरोसा जताया, और जो पब्लिक का जो भरोसा था, पहली बार पब्लिक ने पूरा समर्थन भी दिया आपको। तो कहेंगे कि अब की जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर बाहर निकली हैं। तो बात वही आती है कि क्या रहेगी, कैसे चुनाव में जो आपके जो पार्षद है उनमें कैसे आप उनके पास पहुंचेगी, पहुंच कहां तक रहेगी, और कैसे बात उनसे होगी? क्या एल्डरमैन को भी से आपकी बात हुई है? हाँ जी, बिल्कुल बात हुई है। उन्होंने बोला है हाँ हम अपना प्रयास करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बोला, हमें आश्वासन दिया है, तो हम आश्वासन पर ही रुके हुए हैं। और हम चाहते हैं कि अगर उन्होंने आश्वासन दिया तो हम भी उनको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उन्होंने हमारा आश्वासन दिया, तो हम उसको पूरी तरह से निभाएंगे। आश्वासन तो बीजेपी को भी दिया होगा उन्होंने। हाँ, वो उनकी पार्टी है, उन्होंने भी दिया है, पर हमें एक पारिवारिक संबंध से उन्होंने हमें आश्वासन दिया। अच्छा, श्वेता जी बताइए कि जैसे संख्या कम है, तो जो निगम पार्षद क्योंकि इकट्ठे रहते थे, एक परिवार का हिस्सा थे, जो छोड़कर गए हैं, तो क्या उसके बाद कोई बात हुई कि ऐसा पार्टी में क्या कमियां रही है जिनसे आप नाराज हुए या छोड़कर चले गए, या कोई लालच दिया गया था पार्टी की दूसरी तरफ से? इस बारे में हमें उनसे कोई बात नहीं हुई है। बाकी उन्हें जो अच्छा लगा वो उन्होंने किया। यानी कि जो गए उनसे बात नहीं हुई है? नहीं, हम इस बारे में बात नहीं हुई। वैसे हम पारिवारिक हैं, बात करते हैं सबसे। हम जो भी 16 जोनों के मेंबर हैं, हम 20 के 20 हम आपस में बात करते हैं, पर इस बारे में हम पार्टी के थ्रू नहीं बात करते। कोई भी एक परिवार की तरह बात करते हैं। एक परिवार की तरह बात करते हैं, वो इस चीज में हमारे साथ है। अच्छा, 20 का आंकड़ा है, अगर 10-10 भी आते हैं तो दोबारा से रहेगा, लेकिन संख्या पर आती है बात, काम पर आती है बात, जनता कितनी सेटिस्फाई रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो निगम पार्षद होते हैं वो सीधे सीधे जनता से जुड़े होते हैं। पहली राजनीति की सीढ़ी होती है जो निगम पार्षद है। तो उसमें क्या लग रहा, जनता भी आती है आपके पास, अपनी समस्याएं लेकर पहुंचती है, कोई हंस कर आती है, कोई रो कर आती है, काम के लिए पहुंचते, तो लग रहा है कि कुछ निगम पार्षद खफा है अब की बार ऐसा? क्योंकि काफी 16 जाना बहुत बड़ा झटका रहा है पार्टी के लिए। हाँ जी, बाकी हम अपने वार्ड में अच्छा काम कर रहे हैं और जनता हमसे खुश है, सेटिस्फाई है। वो कहते हैं हम आपको दोबारा लाना चाहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं, हम जितना अब तक उम्मीद पर खड़े हैं उनकी, आगे भी उतने ही खड़े होते हैं। एल्डरमैन पर ही आती है बात तो फिर। वो एल्डरमैन के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन तैयारियां क्या रहेगी? हम लड़ेंगे, यही तैयारी है हमारी। हम संघर्ष करेंगे और करते आए हैं और आगे भी करेंगे। बिल्कुल, महिला है, श्वेता कमल खत्री थी ये। और चुनाव की बात की जाए तो चेयरमैन के जो चुनाव है दिल्ली में वो होने जा रहे हैं। 20 का नरेला जोन की बात की जाए तो 20 यहाँ पर जो आपका निगम पार्षद है, जिसमें से आम आदमी पार्टी के 6 हैं, बीजेपी के साथ है। तो वक्त बताएगा कि अब की बार चेयरमैन नरेला जोन में कौन होगा। राजेश खत्री, दिल्ली तक, नरेला जोन।